कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम किसी को चाहते तो हैं लेकिन उसे बता नहीं सकते। दिल चाहता है कि वो खुद हमारी तरफ आए, हमें नोटिस करे, हमारे बारे में सोचे, हमारी गैर मौजूदगी को महसूस करे, पर हम बोल नहीं सकते। और यही वो जगह है जहां असली खेल शुरू होता है, चुप रहने का खेल। एक ऐसा खेल जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और उससे भी कम लोग जीतते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। वो चीज हमें सबसे ज्यादा खींचती है जो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। आप सोचते होंगे कि अगर मैं बात नहीं करूंगा तो वो दूर जाएगा, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में डिस्टेंस क्रिएट्स डिजायर और कमी पैदा करती है क्यूरियोसिटी। कई बार बोलना पावर ले जाता है और चुप रहना पावर दे देता है, क्योंकि जब आप चुप होते हैं सामने वाले का दिमाग खुद कहानियां बनाता है और इंसान को सबसे ज्यादा वही खींचता है जो उसे समझ नहीं आता। आज हम बात करेंगे 8 डार्क साइकोलॉजी के ऐसे तरीके जो बिना कुछ बोले, बिना पसीना बहाए किसी को भी आपकी तरफ खींचने पर मजबूर कर देंगे। यदि आपने इन 8 तरीकों को समझ लिया तो आप किसी को चेस नहीं करेंगे, वो खुद आपकी ओर खींच कर आएगा, वो खुद आपको याद करेगा, वो खुद आपको पाने की कोशिश करेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कैसे हुआ। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो 8 तरीके जो बिना बोले किसी को आपकी तरफ आने पर मजबूर कर देंगे। अपनी साइलेंस को स्ट्रेटजी बना दो। खामोशी सिर्फ आवाज का न होना नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव है जो सही इंसान पर सही वक्त में असर करता है। जब आप चुप रहते हैं सामने वाले के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, क्यों? यही क्यों सबसे बड़ी आग है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बोलने पर लोग आदत बना लेते हैं और जब आप उस आदत को तोड़ देते हैं तो आपकी कमी दर्द बनकर महसूस होती है। मनोविज्ञान कहता है खामोशी हमेशा आंसर से ज्यादा डेंजरस होती है। जब आप जवाब नहीं देते तब सामने वाला अपने दिमाग में 10 कहानियां खुद बनाता है और यही चीज उसे आपकी ओर खींचती है। स्टोइसिज्म कहता है जिस चीज पर तुम नियंत्रण रखते हो उसे हल्के में मत खेलो। आपके पास अपनी साइलेंस का पूरा नियंत्रण है। अगर आप इसे रणनीति की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं तो सामने वाला आपकी तरफ बार बार खींचता रहेगा, सिर्फ ये जानने के लिए कि आपका मौन का मतलब क्या है। अपनी वैल्यू को छुपाओ, दिखाओ नहीं। जितना आप खुद को दिखाते हैं लोग उतना ही आपको हल्के में लेते हैं, लेकिन जब आप अपने असली स्तर को छुपा लेते हैं तब लोग आपको समझ नहीं पाते और यही चीज उन्हें आपकी ओर खींचती है। मनोविज्ञान कहता है जो चीज समझ नहीं आती उसमें क्यूरियोसिटी पैदा होती है। अपने काम करो, अपने लक्ष्य पूरे करो, लेकिन दिखाओ मत। जो दिखता है वो सस्ता लगता है, जो छुपा होता है वो अनमोल लगता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है अपनी ताकत उतनी ही दिखाओ जितनी वक्त मांगता है। जब आप खुद को पूरा खुला नहीं रखते तो सामने वाला हर बार आपके बारे में और जानना चाहता है। वो अंदाजे लगाता है, सोचता है और धीरे धीरे आप उसकी मेंटल प्रायोरिटी बन जाते हैं। आपको बस इतना करना है, खुद को रेयर दिखाइए, हार्ड टू गेट नहीं, हार्ड टू अंडरस्टैंड बनिए। यही लोगों को सबसे ज्यादा खींचता है। अपने काम से उसकी सोच हिला दो। आप बिना बोले किसी को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी तरफ आए? सिर्फ एक तरीके से, अपने काम से उसका दिमाग हिलाकर। आप जो करते हैं, जैसे करते हैं, जिस डेडिकेशन से करते हैं, वो इंसान को आपकी तरफ खींचता है। बोलने वाले बहुत हैं, करने वाले कम, और जो करके दिखाता है उसकी ओर दुनिया खुद चलकर आती है। डार्क साइकोलॉजी एक बात कहती है, रिस्पेक्ट कभी शब्दों से नहीं मिलती, वो कामों से मिलती है। जब आपका काम, आपका फोकस, आपकी ग्रोथ सामने वाले को दिखती है तो उसका दिमाग आपको एक अलग लेवल पर रखने लगता है। उसकी नजर बदलती है, उसकी सोच बदलती है और वो आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड हो जाता है। आप बिना एक शब्द बोले लोगों की अट्रैक्शन कमांड कर सकते हैं। अगर आपके काम में आग है, अनअवेलेबिलिटी को हथियार बनाओ। हम वही चाहते हैं जो आसानी से नहीं मिलता। यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे गहरा नियम है। अगर आप हर समय उपलब्ध हैं, हर समय चैट पर, हर समय रेडी, तो सामने वाला आपको जरूरत नहीं समझेगा, बस एक ऑप्शन समझेगा। लेकिन जैसे ही आप अनअवेलेबल होते हैं अचानक आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मानव मस्तिष्क स्कैर्सिटी को वैल्यू मानता है। स्टोइसिज्म कहता है कम में रहो, ताकत में रहोगे, यानी खुद को पीछे खींचकर आप अपने आप को और महंगा बना देते हैं। अनअवेलेबिलिटी 2 काम करती है। पहला, सामने वाला सोचता है कि आप किस चीज में बिजी हैं और क्यूरियोसिटी बढ़ती है। दूसरा,
वो महसूस करता है कि आपको पाना आसान नहीं है। यही सबसे बड़ी ताकत है जो बिना बोले किसी को आपकी तरफ खींच लेती है। एनर्जी बदलो, रिएक्शन मत दो। लोग वही देखते हैं जिस पर आप रिएक्शन देते हैं। अगर आप किसी बात पर उत्साहित या परेशान हो जाते हैं तो सामने वाला आपकी माइंड कंट्रोल समझ लेता है। लेकिन जब आप काम, कंट्रोल्ड और अनइमोशनल रहते हैं तो आपकी वाइब डेंजरस बन जाती है। स्टोइक सिद्धांत है, जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं उसे तुम्हारी भावनाओं की जरूरत नहीं। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जिसमें रिएक्शन नहीं उसमें रहस्य है। जब आप रिएक्शन नहीं देते तब सामने वाला आपको समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि आप अलग हों, दूसरे लोगों जैसे नहीं हो, और यही फर्क उसे आपकी तरफ खींचता है। इस दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है इमोशनली स्टेबल इंसान। जो ऐसा बन गया वो मैग्नेट बन गया। मिस्टीरियस बनो, प्रिडिक्टेबल नहीं। प्रिडिक्टेबल इंसान कभी दिलचस्प नहीं होता, लेकिन एक मिस्टीरियस इंसान खतरनाक रूप से अट्रैक्टिव होता है। जब सामने वाला आपके बारे में पूरी तरह जान नहीं पाता तब उसके दिमाग में आपको लेकर जगह बनती जाती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, अननोन चीज सबसे ज्यादा मन को बांधती है। थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहो, कभी फास्ट रिप्लाई करो, कभी लेट, कभी कैजुअल रहो, कभी प्रोफेशनल, कभी दिखो, कभी गायब, कभी बात करो, कभी चुप। ये गेम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रेजेंस है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, अपनी डेप्थ का सिर्फ एक हिस्सा दिखाओ, पूरा ओशन नहीं। यही डेप्थ लोगों को आपकी तरफ खींचती है बिना बोले। इमोशनल डिटैचमेंट की ताकत। अटैचमेंट मनुष्य को कमजोर बनाता है, लेकिन डिटैचमेंट आपको अंदर से मजबूत कर देता है। जब आप इमोशनली डिटैच रहते हैं तो आप किसी के लिए परफेक्ट चैलेंज बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर कोई इमोशनली नीडी है, लेकिन जो इंसान खुद को कंट्रोल करता है वही स्ट्रॉन्गेस्ट दिखता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जिसे खोने का डर नहीं उसे पाने की कोशिश बाकी सब करते हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिस चीज को तुम पकड़ कर नहीं रखते वो खुद तुम्हें पकड़ने की कोशिश करती है। जब सामने वाला महसूस करता है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हैं तो वो खुद आपको चेस करता है, क्योंकि ह्यूमंस हमेशा वही चाहते हैं जो उन्हें इमोशनली चैलेंज करे। अपनी प्रेजेंस को यादगार बना दो। आप बिना बोले किसी को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी तरफ आए? एक ही तरीका है, अपनी प्रेजेंस का प्रभाव उसके दिमाग पर छोड़ दो। जब आपकी वाइब पावरफुल होती है तो आप कुछ कहे बिना लोगों के दिमाग में जगह बना लेते हैं। आपका चलना, आपकी ऊर्जा, आपकी सीरियसनेस, आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन, ये सब आपकी साइलेंट आइडेंटिटी बनाते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस किसी भी शब्द से ज्यादा असरदार होती है। स्टोइसिज्म कहता है, खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी भी इंस्पिरेशन बने और तुम्हारी गैर मौजूदगी भी सवाल। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो सामने वाला बिना किसी कारण आपके बारे में सोचने लगता है, आपको याद करता है, आपकी तरफ खींचता है, और उसे समझ भी नहीं आता क्यों। चुप रहकर भी असर डालो ताकि वो खुद सोचने लगे तुम उसके बारे में क्या महसूस करते हो। जब आप किसी से बात नहीं करते लेकिन आपका व्यवहार शांत, कंट्रोल में और बिल्कुल स्थिर रहता है तो सामने वाला आपकी चुप्पी को समझ नहीं पाता। यही कंफ्यूजन उसके दिमाग में कई सवाल पैदा करता है। इंसान सबसे ज्यादा उसी की तरफ खींचता है जिसे वो समझ नहीं पाता। आपकी चुप्पी उसके दिमाग में जगह बनाती है और वह बार बार सोचता है कि आप क्या चाहते हो, क्या महसूस करते हो और आप उसे कितना महत्व देते हो। इस तरह चुप रहकर भी आप उसके दिमाग में जगह ले लेते हो। स्टोइक तरीका यही है, बिना बोले अपनी वैल्यू दिखाना। जब आप रिएक्ट नहीं करते तब आपका असर बढ़ जाता है और यही असर उसे आपकी तरफ आने के लिए मजबूर करता है। उसे महसूस कराओ कि तुम उसके बिना भी पूरी तरह खुश और मजबूत हो। जब कोई देखता है कि उसके न होने से तुम्हारी लाइफ बिल्कुल नहीं रुकती, तुम खुश हो, शांत हो, अपने काम में व्यस्त हो, तो उसके अंदर हल्की सी बेचैनी पैदा होती है। यह बेचैनी उसे तुम्हारी तरफ खींचती है। इंसान हमेशा उसी को चाहता है जो खुद की लाइफ को खूबसूरती से संभाल सके। जब आप दिखाते हो कि आपकी दुनिया आपकी है और कोई भी व्यक्ति आपकी शांति छीन नहीं सकता, तो सामने वाला आपकी तरफ खींचता है, क्योंकि उसे लगता है कि आपने खुद को एक बड़े लेवल पर सेट कर रखा है। यही जगह उसे आपकी ओर वापस लाती है। अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए खास बन जाए। जब आप खुद को इंप्रूव करते हो, चाहे वह आपका पहनावा हो, आपका स्वभाव, आपकी बात करने की शैली, आपका डिसिप्लिन या आपका फोकस,
तो आपके अंदर एक ऐसी चमक आ जाती है जो दूसरों को आकर्षित करती है। जब वो देखता है कि आप पहले से ज्यादा समझदार, शांत, आत्मविश्वासी और अपने काम में लगे हुए हों, तो उसके अंदर आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है और रिस्पेक्ट धीरे धीरे अट्रैक्शन बन जाता है। जो इंसान खुद को लगातार बेहतर बनाता है, उसकी तरफ लोग अपने आप खींचने लगते हैं। अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि वह खुद सोचे, इस इंसान की लाइफ में मुझे होना चाहिए। थोड़ा सा दूर रहो ताकि उसे तुम्हारी कमी महसूस हो। हर समय उपलब्ध रहना आपकी कीमत कम करता है। कभी कभी खुद को थोड़ा पीछे कर लो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा कम मिलो। ये सब सामने वाले के मन में एक खालीपन पैदा करता है। ये खालीपन धीरे धीरे उसकी इच्छा को बढ़ाता है कि वह तुम्हारी तरफ आए। इंसान सबसे ज्यादा उसी की तरफ खींचता है जिसकी कमी उसे महसूस होती है। अगर आप हमेशा पास रहते हो तो उसकी आदत बन जाते हो, लेकिन जब थोड़े दूर हो जाते हो तो आपकी कीमत बढ़ जाती है। अपनी दूरी को एक ताकत की तरह इस्तेमाल करो। अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा रहस्य रखो ताकि वह तुम्हें समझने की कोशिश करे। अगर आप हर बात खुलकर बता दोगे तो आप सामान्य लगने लगोगे, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा डेप्थ, थोड़ा मिस्ट्री हो, आप हर बात तुरंत रिवील ना करो, कामली रिएक्ट करो, तो सामने वाला आपकी तरफ और खींचता है। इंसान वही चीज जानना चाहता है जो उसे छुपी हो। आपकी मिस्टीरियस वाइब उसे बार बार आपकी याद दिलाती है। वह आपको समझने की कोशिश करता है और यही कोशिश उसे आपकी तरफ लाती है। अपने स्टैंडर्ड्स रखो ताकि उसे लगे कि तुम्हें पाना आसान नहीं। जब आप सभी को अपनी जिंदगी में आसानी से अंदर आने देते हो तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब आप साफ बाउंड्रीज रखते हो कि आप क्या एक्सेप्ट करोगे और क्या नहीं, तो सामने वाला आपके रिस्पेक्ट को समझने लगता है। जो इंसान खुद की वैल्यू जानता है वही दूसरों की नजर में खास बनता है। आपके स्टैंडर्ड्स जितने साफ होंगे, सामने वाला उतनी ही कोशिश करेगा आपके करीब आने की, क्योंकि उसे महसूस होगा कि आपकी लाइफ में जगह पाना सिंपल नहीं है। बिना गुस्सा हुए अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, यही सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान अपनी इमोशंस को संभाल लेता है वह दूसरों की साइकोलॉजी को भी प्रभावित कर देता है। जब आप ना गुस्सा करते हो, न ओवर रिएक्ट करते हो, न परेशान दिखते हो, बल्कि शांत और स्थिर रहते हो, तो सामने वाले के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ती हैं। उसे लगता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो, मैच्योर हो और किसी की वजह से टूटते नहीं। यह स्टेबिलिटी बहुत आकर्षित करती है। जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वही दूसरों की दुनिया बदल सकता है। शांत रहकर बात करो ताकि उसकी इनसिक्योरिटी बढ़े और वह तुम्हारे करीब आए। तेज भावुक या डेस्परेट टोन कभी आकर्षण नहीं पैदा करती, लेकिन जब आप बेहद शांत, समझदार और स्टेडी तरीके से बात करते हो तो आपकी वाइब सामने वाले के दिल पर असर करती है। यह सॉफ्टनेस नहीं बल्कि पावर होती है। आपकी काल्मनेस उसके अंदर एक सटल इनसिक्योरिटी जगाती है, क्योंकि उसे लगता है कि आप किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे। यही इनसिक्योरिटी उसे आपके करीब आने पर मजबूर करती है। अपनी लाइफ को इतना मीनिंगफुल बनाओ कि वो उसमें हिस्सा बनना चाहे। जब आपकी लाइफ में गोल्स हों, ग्रोथ हो, खुशी हो, काम हो, पैशन हो, तो आपकी एनर्जी नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाती है। कोई भी इंसान उस व्यक्ति के पास रहना चाहता है जो अपने जीवन को दिशा देता है। जब आपकी लाइफ खूबसूरत बनती है तो सामने वाला खुद को उसमें शामिल करना चाहता है। वह आपके साथ चलना चाहता है, आपकी जर्नी का हिस्सा बनना चाहता है। यही सबसे बड़ा इमोशनल पुल होता है। अपने वर्ड्स कम और एक्शन स्ट्रांग रखो, यही सबसे गहरी साइकोलॉजिकल ट्रिक है। ज्यादा बोलने से लोग आपकी आदत बना लेते हैं, लेकिन जब आपके वर्ड्स कम हों और एक्शन स्ट्रांग, तो आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल लगती है। लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होते हैं, न कि आपके बोलने से। जब आपकी एक्शंस दिखाती हैं कि आप ग्राउंडेड हो, फोकस्ड हो और समझदार हो, तो सामने वाला खुद आपकी तरफ खींच जाता है। साइलेंट कॉन्फिडेंस हमेशा लाउड अट्रैक्शन पैदा करता है। खुद को इतना शांत बना दो कि उसकी बेचैनी बढ़ जाए। जब आप किसी इंसान से बात करना बंद कर देते हो और खुद को भीतर से शांत और स्थिर बनाते हो, तो आपकी वही शांति सामने वाले को अंदर तक हिला देती है। इंसान हमेशा शोर में जीता है, फोन का शोर, दिमाग का शोर, रिश्तों का शोर। लेकिन जब कोई सामने सच में शांत रहता है तो वो शांति बेचैनी बनकर दूसरे के दिमाग में उतरती है। वो सोचना शुरू करता है, ये इतना शांत कैसे है? क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है? क्या ये मेरे बिना भी खुश है?
धीरे धीरे उसकी सोच सिर्फ आपके आसपास घूमने लगती है। ये एक गहरी डार्क साइकोलॉजी तकनीक है। आप जितना कम बोलते हो, सामने वाला उतना ज्यादा सोचता है। इंसान डरता है उस चीज से जिसे वो समझ नहीं पाता, और आपकी शांति एक मिस्ट्री बन जाती है। जब आपकी ऊर्जा शांत रहती है तो उसकी ऊर्जा अस्थिर होने लगती है। वो आपकी ओर खींचता है क्योंकि वो उस स्थिरता का कारण जानना चाहता है। यही वह पल होता है जब आप बिना एक शब्द बोले अपने अस्तित्व से उसे अपनी तरफ खींच लेते हो। आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दिखा दो कि तुम्हारी जिंदगी उसके बिना भी उतनी ही अच्छी चल रही है। जब कोई देखता है कि आपकी जिंदगी उसके बिना भी पहले जैसी ही नहीं बल्कि उससे बेहतर चल रही है, तो उसके भीतर एक हल्की जलन और गहरी बेचैनी पैदा होती है। इंसान हमेशा उसी से जुड़ना चाहता है जिसकी दुनिया मजबूत और खुशहाल दिखती है। अगर आप हर समय मायूस, कमजोर, खाली या डिपेंडेंट दिखते हो तो कोई भी आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। लेकिन जब आप दिखाते हो कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, व्यस्त हो, आगे बढ़ रहे हो, तो सामने वाले के दिमाग में वही सवाल उठता है, ये मेरे बिना इतना ठीक कैसे है। यही सवाल उसकी नींद खराब कर देता है, मन को अस्थिर करता है और उसे आपकी तरफ धकेल देता है। लोग ऐसे लोगों पर ध्यान देते हैं जिनकी अपनी एक दुनिया होती है, दिनचर्या, लक्ष्य, काम, हॉबीज, खुद की प्रायोरिटीज। जब वो देखता है कि आप उसके बिना मजबूत हो तो उसे डर लगता है कि कहीं वो आपसे दूर ना हो जाए। यह डर ही उसे आपकी तरफ खींचता है। उसे लगता है कि आप उसके लिए जरूरत नहीं बल्कि चॉइस हो, और दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान उसी को मिलता है जो किसी पर निर्भर नहीं होता। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि वह आपको खोने से डरने लगे। इंसान उसके पीछे भागता है जिसकी कीमत ज्यादा होती है, और कीमत कभी शब्दों से नहीं, हमेशा बदलावों से साबित होती है। जब आप खुद पर काम करते हो, अपने लुक्स, हैबिट्स, सोच और लाइफस्टाइल पर, तो सामने वाले को सीधे सीधे महसूस होने लगता है कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। वो सोचता है कि कहीं आप उससे आगे ना निकल जाओ, कहीं आप ऐसा इंसान ना बन जाओ जिसे हर कोई चाहता हो, और वो सिर्फ एक ऑप्शन बनकर ना रह जाए। यही डर उसके दिल में एक बेचैनी पैदा करता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट सिर्फ आपके लिए नहीं होता, यह सामने वाले के मन पर एक गहरा साइकोलॉजिकल प्रभाव छोड़ता है। जब आप रेयर क्वालिटीज बनाते हो, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, शांत स्वभाव, फोकस लाइफ और स्टेबल इमोशंस, तो सामने वाला आपके जैसा कोई दूसरा ढूंढ ही नहीं सकता। लोग वैसे लोगों से दूर नहीं जाना चाहते जिनकी मौजूदगी उनका स्टैंडर्ड बढ़ा देती है। इसलिए खुद को इतना वैल्यूएबल बना दो कि आपकी एब्सेंस का डर उसके मन में परमानेंट घर कर ले। आपके चुप रहने पर भी उसे आपका ध्यान आए, आपकी बात किए बिना भी वो आपको याद करे। यही असली डार्क पुल है। अपनी अनुपस्थिति को भी एक प्रभाव बना दो। हर समय अवेलेबल रहना आपकी कीमत को गिरा देता है। इंसान उस चीज को ज्यादा चाहता है जो मुश्किल से मिलती हो। कभी कभी खुद से दूरी बनाओ, थोड़ा गायब रहो, खुद के कामों में बिजी हो जाओ। शुरुआत में सामने वाले को लगेगा कि शायद फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन समय के साथ वही अनुपस्थिति एक भारीपन बन जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि आप कहाँ गायब हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, और यह जानने की इच्छा उसे बेचैन करती है। आपकी अनुपस्थिति जितनी मीनिंगफुल होती है, आपकी मौजूदगी उतनी ही कीमती बन जाती है। यह डार्क साइकोलॉजी की एक मजबूत टेक्निक है। कम दिखो, लेकिन जब दिखो तो वो आपको नजरअंदाज ना कर पाए। जब आपकी नॉन अवेलेबिलिटी एक भाव बन जाए, तब आपकी प्रेजेंस एक एडिक्शन बन जाती है। इंसान उस जगह लौटता है जहां उसे इमोशनल इंपैक्ट मिलता है, और यही आपकी एब्सेंस साइलेंटली कर देती है। अपनी पर्सनैलिटी में हमेशा थोड़ा रहस्य रखो। प्रिडिक्टेबल लोग दिलचस्प नहीं लगते। जब सामने वाला आपको पूरी तरह समझ लेता है तो आकर्षण खत्म होने लगता है। इसलिए अपनी लाइफ, फीलिंग्स और प्लान्स को हमेशा थोड़ा अनदेखा रखो। सारी बातें मत बताओ, हर चीज जल्दी रिवील मत करो। जब आपकी पर्सनैलिटी में मिस्ट्री होती है तो सामने वाला आपके बारे में ज्यादा जानने की इच्छा से खिंचता चला आता है। वो यह सोचने लगता है कि यह असल में कैसा है, ये क्या सोचता है, ये मुझसे कितनी दूरी पर है। आपका अनक्लियर बिहेवियर उसके दिमाग में सवाल पैदा करता है, और सवाल ही किसी को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। मिस्ट्री एक ऐसा साइकोलॉजिकल मैग्नेट है जिससे निकलना मुश्किल होता है। जब आप थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होते हो तो इस क्यूरियोसिटी की आग उसके मन में धीरे धीरे आपको लेकर एक गहरा आकर्षण जगा देती है। उसे महसूस कराओ कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो,
जिस इंसान को लगता है कि आप इमोशनल तौर पर उस पर डिपेंड हो, उसे आपकी जरूरत नहीं लगती। लेकिन जब आप इमोशनली स्टेबल और खुद पर खड़े दिखते हो, तो सामने वाले को महसूस होता है कि आप एक मजबूत इंसान हो। इमोशनल इंडिपेंडेंस दिखाती है कि आप बिना सहारे के खुद को संभाल सकते हो। जब वह देखता है कि आप बिना बात किए भी परेशान नहीं होते, टूटते नहीं, रोते नहीं, बल्कि अपने काम में लगे रहते हो, तो उसके मन में आपका सम्मान और आकर्षण दोनों बढ़ जाते हैं। लोग उन्हीं की तरफ आते हैं जो इमोशनली बैलेंस्ड हों, जिनके एहसास नियंत्रित हों और जिन्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत ना हो। यही भाव सामने वाले को खींचता है। अपनी रिएक्शंस कम कर दो ताकि उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए। सबसे ताकतवर चीज है कम रिएक्ट करना। न गुस्सा, न सवाल, न स्पष्टीकरण। आपकी यही साइलेंस सामने वाले के दिमाग में जगह बना लेती है। वह सोचता है, ये इतना शांत क्यों है? क्या इसे फर्क नहीं पड़ता? क्या यह किसी और में बिजी है? जब आप रिएक्शंस कम देते हो, तो सामने वाला रिएक्शन ढूंढने के लिए खुद आपकी ओर बढ़ता है। आपकी लैक ऑफ रिस्पॉन्स उसकी एंग्जाइटी बढ़ाती है, और एंग्जाइटी इंसान को वही करने पर मजबूर करती है जिसे करने से वह राहत मिले। यानी आपसे बात करना, आपको ऑब्जर्व करना, आपकी तरफ वापस आना। अपनी अटेंशन को रेयर बना दो। आपकी अटेंशन सबसे बड़ी पावर है। जब आप किसी को कम अटेंशन देते हो, तो वह आपकी अटेंशन पाने के लिए प्रयास करता है। इंसान उसके पीछे भागता है जो उसे कम मिलता है। अपनी अटेंशन को लिमिटेड करो। कम मैसेज, कम बातें, कम रिएक्शंस। लेकिन जब दो, तो इतनी जेन्युइन दो कि सामने वाले को महसूस हो कि यह अटेंशन आसानी से नहीं मिलती। रेयर चीजें हमेशा कीमती होती हैं, और आपकी ध्यान एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे एडिक्टिव बन जाती है। वह आपकी ओर खींचने लगता है सिर्फ इस क्रेविंग में कि आप उसे फिर से थोड़ा ध्यान दें। अपनी एनर्जी हाई रखो ताकि आपकी वाइब उसे खींचे। लो एनर्जी लोग कभी भी किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। हाई एनर्जी का मतलब शो ऑफ नहीं, बल्कि एक शांत, आत्मविश्वासी, ग्राउंडेड एनर्जी। जब आप अपनी वाइब को पावरफुल रखते हो, साफ सोच, शांत दिमाग, स्टेबल इमोशंस, तो सामने वाला खुद उस एनर्जी के पास आना चाहता है। एनर्जी एक ऐसी चीज है जो बिना बोले ट्रांसफर हो जाती है। आप कुछ ना भी बोलो, लेकिन आपकी वाइब उसे महसूस होती है। स्ट्रॉन्ग वाइब एक मैग्नेट की तरह है। लोग उसकी ओर खुद चलकर आते हैं। उसे दिखाओ कि आप कभी भी किसी के लिए खुद को बदले नहीं। जिस इंसान को लगता है कि आप उसकी वजह से खुद को बदल लोगे, आपकी सीमाएं तोड़ दोगे या खुद पर समझौता कर लोगे, वह आपको खोने से नहीं डरता। लेकिन जब आप स्पष्ट कर देते हो कि आप अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी बाउंड्रीज और अपने प्रिंसिपल्स पर दृढ़ हो, तो दूसरे के मन में एक गहरा सम्मान पैदा होता है। लोग उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो खुद के लिए खड़े होते हैं, जो बिना बोले दिखा देते हैं कि अगर मेरे साथ रहना है तो मेरी सीमाओं का सम्मान करना होगा। यही फर्म पर्सनैलिटी सामने वाले को मजबूर करती है कि वह आपकी ओर आए, क्योंकि उसे महसूस होता है कि आप रेयर हो, और रेयर चीजें हमेशा चाही जाती हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे घाव देती है जिन्हें हम चाहकर भी किसी को दिखा नहीं पाते। धोखा भी ऐसा ही घाव है जो आंखों से ज्यादा आत्मा को चीर देता है। जिस पर भरोसा किया वही पीठ पीछे वार करे, तो इंसान टूटता नहीं बल्कि हिल जाता है। लेकिन एक सच्चाई है, धोखा देने वाला कभी आज पछताता नहीं। वो तब पछताता है जब आप बदलना शुरू करते हो, जब आप शांत हो जाते हो, जब आप खुद की कद्र करना सीख जाते हो, जब आप उन चीजों को छोड़ देते हो जिन्हें पकड़कर आप खुद को चोट पहुंचा रहे थे। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, तुम्हारे साथ जो हुआ वह मायने नहीं रखता। तुम उससे क्या बनते हो, बस वही तुम्हारी असली ताकत है। आज की इस स्क्रिप्ट में हम समझेंगे कि क्यों धोखा देने वाला अंत में पछताता है, और आप कैसे अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल सकते हैं। नीचे दिए गए 8 पॉइंट आपको ऐसा मानसिक स्तर देंगे जहां आप दर्द से लड़ेंगे नहीं, दर्द को अपनी ऊर्जा में बदल देंगे। आपकी चुप्पी उनकी बेचैनी बनती है। जब आप किसी के धोखे के बाद चिल्लाते नहीं, रोते नहीं, सवाल नहीं करते, बल्कि सिर्फ चुप हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप हार गए। लेकिन मनोविज्ञान बताता है आपकी चुप्पी सामने वाले के दिमाग में सबसे तेज आवाज की तरह गूंजती है। यह चुप्पी बताती है कि आपको उनकी जरूरत नहीं रही, आपने अपना दर्द खुद संभाल लिया और आप अब उनकी पकड़ से बाहर निकल चुके हो। धोखा देने वाला यही नहीं चाहता। वह चाहता है कि आप उसके सामने टूटो
ताकि उसे यह भ्रम बना रहे कि वह अभी भी आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप स्टोइक तरीके से शांत रहते हो तो आप उस व्यक्ति को वही चीज महसूस कराते हो जिससे वह सबसे ज्यादा डरता है, आपकी दूरी। जब आप दूरी बनाते हो उनके मन में सवाल उठते हैं, ये इतना शांत क्यों है? इसने शिकायत क्यों नहीं की? क्या इसे मुझसे बेहतर कोई मिल गया? कहीं ये मुझे भूल तो नहीं गया? यही बेचैनी धीरे धीरे पछतावे में बदलती है। याद रखिए, आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपकी आत्मा का आत्मसम्मान है। और यही चुप्पी एक दिन उस इंसान को आईना दिखाती है जिसने आपको हल्का समझकर छोड़ दिया था। आपका बदल जाना उनकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। जब कोई आपको छोड़कर आगे बढ़ जाता है तो शुरुआत में आप ही टूटते हैं, आप ही रोते हैं, आप ही सवालों में डूबे रहते हैं। लेकिन समय एक ऐसा शिक्षक है जो धीरे धीरे आपको नया बना देता है। एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद को संभाल लेते हैं, अपने दर्द को ताकत में बदल लेते हैं और अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ देते हैं जहां आपका ध्यान खुद पर, आपकी ऊर्जा खुद की वृद्धि पर और आपकी मेहनत आपके सपनों पर लगती है। यही वह क्षण होता है जब धोखा देने वाला पहली बार घबराता है, क्योंकि जिसे उसने टूटे हुए देखा था वह अब निखरने लगा है। जिसे उसने हल्का समझा था वह अब चमकने लगा है। मनोविज्ञान कहता है, जब आप उस इंसान के बिना बेहतर बनने लगते हो जिसने आपको चोट दी तो उसका दिमाग हमेशा पीछे मुड़कर देखता है। और स्टोइसिज्म सिखाता है, खुद को सुधारना अपने दर्द का बदला लेने का सबसे शुद्ध तरीका है। जब आप बदलते हो, आपका आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा, आपका शांत व्यवहार, आपका फोकस, सब कुछ उस व्यक्ति को याद दिलाता है कि उसने क्या खो दिया। यही पछतावा उसकी सबसे बड़ी सजा बनता है और आपका विकास आपकी सबसे बड़ी जीत। आपकी दूरी उनके मन में खालीपन छोड़ देती है। धोखा देने वाला हमेशा सोचता है कि आप उसके बिना जी नहीं पाओगे, लेकिन जैसे ही आप दूरी बनाने लगते हो, उनसे बात करना छोड़ देते हो, उनकी आदतें, उनका व्यवहार, उनकी कॉल, उनके मैसेज सब छोड़कर अपने जीवन की ओर बढ़ने लगते हो, वहीं उनका मन खाली होने लगता है। दूरी एक बड़ी शक्ति है। यह किसी को दंड नहीं देती, बस उनके भीतर वह आवाज जगा देती है जिसे वे नजरअंदाज करते रहे। पहले वह सोचते हैं, ये मुझे मिस करेगा, फिर कुछ दिनों बाद ये मुझे भूल क्यों रहा है, और थोड़े समय बाद क्या मैं उसके लिए अब मायने नहीं रखता। यहीं से पछतावे की शुरुआत होती है। चूंकि आप अब प्रतिक्रिया नहीं देते, आप उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं रहते, आप अपने आप में केंद्रित हो जाते हो, तो उन्हें एहसास होने लगता है कि जो व्यक्ति कभी उनके लिए उपलब्ध था वह अब खुद के लिए उपलब्ध हो गया है। और यही एहसास उनके भीतर ऐसा खालीपन पैदा करता है जो रातों में नींद छीन लेता है। स्टोइक सिद्धांत कहते हैं, दूरी कभी लोगों को अलग नहीं करती, यह सिर्फ उन लोगों को अलग कर देती है जो आपके लायक नहीं थे। आपकी दूरी उनकी आत्मा में वह खालीपन छोड़ती है जो वक्त के साथ पछतावे में बदल जाता है। आपकी शांति उनके अंदर तूफान पैदा करती है। धोखा देने वाला चाहता है कि आप गुस्सा करो, बदला लो, उनसे लड़ो, उन्हें दोष दो। क्यों? क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया देते हो, आप अभी भी उनके नियंत्रण में होते हो। लेकिन स्टोइक तरीके से जब आप शांत हो जाते हो, आप उनकी पकड़ से छूट जाते हो, आप उनके नियंत्रण से बाहर हो जाते हो और उनके मन में तूफान शुरू हो जाता है। शांति सबसे बड़ी शक्ति है। यह बताती है कि आप अपने भावनाओं के मालिक हो, ना कि कोई और। धोखा देने वाला आपकी चुप्पी समझ नहीं पाता। वह सोचता है, ये रो क्यों नहीं रहा, ये लड़ा क्यों नहीं, ये मेरी गलती पर मुझे दोष क्यों नहीं दे रहा। फिर धीरे धीरे वह अपने ही फैसले पर सवाल उठाने लगता है। यही सवाल एक दिन पछतावे में बदलते हैं। मैंने इतने शांत, इतने समझदार, इतने स्थिर इंसान को क्यों छोड़ दिया। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान उस शांति को कभी नहीं भूलता जिसे उसने अपनी मूर्खता से खो दिया हो। आपकी शांति उनके दिल में वह तूफान खड़ा करती है जिससे वे भाग नहीं सकते, और यही आपकी जीत है। आपका खुद से प्यार करना उन्हें भीतर से तोड़ देता है। जब आप किसी के धोखे के बाद खुद को संभाल कर खुद से प्यार करना शुरू करते हो, यह चीज उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है, क्योंकि जिस इंसान ने आपको तोड़ने की कोशिश की वह देखता है कि आप टूटे नहीं बल्कि और मजबूत बन गए। खुद से प्यार करना मतलब खुद की कीमत समझना, अपने समय और ऊर्जा को बचाना और उन लोगों से दूर होना जो आपके दिल की कद्र नहीं करते। धोखा देने वाला यह बदलाव सहन नहीं कर पाता। उसे आदत होती है
कि आप हमेशा उसे प्राथमिकता दोगे, उसी के लिए रोओगे, उसी के लिए टूटोगे। लेकिन जब वे देखते हैं कि आप अपनी जीवन शैली बदल रहे हो, अपने लक्ष्य सेट कर रहे हो, स्वस्थ रिश्ते बना रहे हो, अच्छा दिखना शुरू कर रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, तो उनके मन में एक तीखी चुभन पैदा होती है। मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति आपको तोड़ना चाहता है उसे आपकी हीलिंग सबसे ज्यादा जलाती है। स्टोइसिज्म कहता है, खुद का सम्मान करना दूसरों को पछताने का सबसे शांत तरीका है। जब आप खुद से प्यार करते हो, आप खुद को वापस पा लेते हो, और धोखा देने वाला अपनी गलती को हर दिन जीता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे कभी भी ऐसा सच्चा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा। आपकी सफलता उनका सबसे गहरा पछतावा बन जाती है। धोखा देने वाला हमेशा यह सोचकर जाता है कि उसके बिना आप गिर जाओगे, लेकिन जैसे ही आप अपने करियर पर ध्यान देना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू करते हो, वहीं से उनकी चुनौती शुरू होती है। आपकी हर छोटी सफलता उसके दिल में चुभन बनकर उतरती है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको छोड़कर अपने अंदर यह उम्मीद रखता है कि आप उसके बिना आधे रह जाओगे। लेकिन जब वह देखता है कि आप पूरे बनते जा रहे हो, बिना उसके बेहतर, मजबूत, ज्यादा खुश, वहीं से उसके मन में अपराध बोध और पछतावा बढ़ने लगता है। सफलता सिर्फ पैसा नहीं होती, सफलता वह शांति है जिसे आप धोखे के बाद भी हासिल कर लेते हो। सफलता वह मुस्कान है जो आप दर्द से गुजरकर भी पहन लेते हो। सफलता वह स्थिरता है जो आपको अंदर से शक्ति देती है। स्टोइसिज्म कहता है, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत लेता है। जब आप आगे बढ़ते हो, आप उस व्यक्ति को दिखाते हो कि उसने सिर्फ आपको छोड़ा नहीं, उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो उससे कहीं ज्यादा महान था, जितना उसने कभी समझा भी नहीं। आपकी माफी उन्हें जिंदगी भर सताती है। माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना वह ऊंचाई है जहां सिर्फ मजबूत दिल पहुंच पाते हैं। जब आप किसी को धोखा देने के बाद भी कड़वाहट में नहीं जीते, गुस्से में नहीं जलते, बल्कि शांत मन से कहते हो, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तो यह शब्द उन्हें राहत नहीं देते, बल्कि उन्हें भीतर तक हिला देते हैं। क्योंकि माफी का मतलब यह नहीं कि आप भूल गए, माफी का मतलब है कि आप किसी को अपने मन में जगह देने की कीमत समझ गए। धोखा देने वाला सोचता है कि आप बदला लोगे, गुस्सा दिखाओगे, लेकिन जब आपके व्यवहार में गरिमा होती है, जब आप अपना स्तर ऊंचा रखते हो, जब आप शांति चुनते हो, तो उन्हें पहली बार अपने कर्मों की औकात समझ आती है। मनोविज्ञान कहता है, जिसको आप माफ कर देते हैं वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरों को माफ करो ताकि तुम स्वतंत्र रह सको। आपकी माफी वह जंजीर बन जाती है जिसे धोखा देने वाला जीवन भर घसीटता है, क्योंकि वह जानता है कि जिसे उसने चोट दी, उसने उससे ज्यादा दिल दिखाया जितना वह कभी लायक था। आपका सम्मान वापस पाना उनका असली पछतावा बन जाता है। धोखा अक्सर हमारे आत्मसम्मान को तोड़ देता है, लेकिन जब आप उसे फिर से जोड़ते हो, खुद को फिर से खड़ा करते हो, खुद को वह सम्मान देते हो जो आप योग्य हैं, तो यह बात धोखा देने वाले को अंदर तक झकझोर देती है। वह सोचता है कि आप हमेशा उसके फैसलों पर निर्भर रहोगे, हमेशा उसकी मंजूरी चाहोगे, हमेशा उसके हिसाब से जियोगे। लेकिन जब वह देखता है कि आप अब किसी के लिए नहीं झुकते, आप अब किसी की गलतियों को नहीं सहते, आप अब खुद की सीमाएं तय करते हो, और सबसे जरूरी, आप अब अपनी कीमत समझते हो, तो उसे एहसास होता है कि उसने एक राजा, रानी जैसे इंसान को छोड़ दिया। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति आपको हल्का समझता है, उसे तब सबसे ज्यादा पछतावा होता है जब आप खुद को महत्व देना शुरू करते हो। स्टोइसिज्म कहता है, खुद को जानना ही सबसे बड़ी जीत है। जब आप अपने सम्मान को वापस पाते हो और खुद से कहते हो, मैं किसी का विकल्प नहीं, मैं अपनी दुनिया का केंद्र हूं, तो दुनिया आपकी तरफ झुकती है। और धोखा देने वाला, वह सिर्फ पछतावे में झुकता है। जब आप खुद को उठाना शुरू करते हैं, उसके भीतर अपराध बोध जागने लगता है। धोखा देने वाला हमेशा यही सोचता है कि आप उसके बिना टूट जाओगे, बिखर जाओगे और उसी पर निर्भर हो जाओगे। उसे लगता है कि आपकी दुनिया उसके जाने से खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप खुद को उठाना शुरू करते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई पहचान के साथ, तो उसके मन में अपराध बोध की पहली चिंगारी जलती है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान तब सबसे ज्यादा पछताता है जब वह देखता है कि जिसे वह कमजोर समझ रहा था, वह उसके बिना और भी मजबूत बन गया। आपकी प्रगति
उसकी बेचैनी का कारण बन जाती है। वह सोचता है कि आपने उसे इतना जल्दी कैसे भुला दिया, आप इतना शांत कैसे हो गए। और सबसे बड़ा डर, आपको कोई बेहतर व्यक्ति मिल सकता है। स्टोइसिज्म कहता है कि बदलाव भीतर से शुरू होता है। जब आप अपना दर्द अपनी ऊर्जा में बदलते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ खड़ा हो जाता है। और यही वह क्षण होता है जब सामने वाला भीतर ही भीतर घुटना शुरू कर देता है, क्योंकि आपकी चुपचाप प्रगति उसकी सबसे गहरी हार बन जाती है। आपका शांत स्वभाव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देता है। धोखा देने वाला चाहता है कि आप प्रतिक्रिया दो, रो, चिल्लाओ, सवाल करो, ताकि उसे लगे कि वह अभी भी आपके मन पर राज कर रहा है। लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं, अपने भीतर लौट आते हैं और किसी भी प्रकार की भावनात्मक प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो यही उसकी कमजोरी बन जाती है। मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति के बारे में सोचता है जिससे उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही होती। वह सोचता है कि आप इतना स्थिर कैसे हो सकते हैं। आपकी शांति उसके अंदर चिंता और असुरक्षा पैदा करती है। स्टोइक सिद्धांत कहता है, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे शांत होकर स्वीकार करो। आपकी यह शांति उसके मन में एक डर जन्म देती है कि शायद अब वह आपकी जिंदगी में उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, और यही डर धीरे धीरे पछतावे में बदल जाता है। जब आप जवाब नहीं देते, उनकी मानसिक शक्ति टूटने लगती है। आपके जवाब न देने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह कि आपने अपने मन को नियंत्रण में रखना सीख लिया है। धोखा देने वाला चाहता है कि आप हर समय उसके इशारों पर नाचते रहें, भावनाओं, उम्मीदों और रिश्तों में उलझे हुए। लेकिन जैसे ही आप खुद को इससे मुक्त करते हैं, वह असुरक्षित महसूस करता है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान के अंदर की बेचैनी तब सबसे ज्यादा बढ़ती है जब उसे अनिश्चितता मिले, और आपकी चुप्पी उसे अनिश्चितता का सबसे बड़ा झटका देती है। वह सोचता है, क्या आप आगे बढ़ चुके हैं? क्या आपको किसी बेहतर का साथ मिल गया? क्या आप उसे भूल चुके हों? इस तरह की सोच ही वह बीज है जो आगे चलकर पछतावे का पेड़ बनता है। आपकी कीमत उसे तब समझ आती है जब उसे आपके जैसा कोई नहीं मिलता। दुनिया में हर इंसान को कई लोग मिल सकते हैं, लेकिन आपके जैसा सच्चा, वफादार और स्थिर व्यक्ति मिलना लगभग असंभव होता है। धोखा देने वाला यह बात तब समझता है जब वह नई जगहों पर, नए रिश्तों में, नए लोगों के बीच जाकर देखता है कि कोई भी आपकी तरह दिल से देने वाला, आपकी तरह समझने वाला, आपकी तरह साथ निभाने वाला नहीं है। स्टोइसिज्म कहता है कि असली मूल्य समय ही दिखाता है। जब वह दूसरों के व्यवहार में थोड़े समय की रुचि देखता है और आपकी स्थिर, गहरी और वास्तविक भावनाओं को याद करता है, तो उसके अंदर पछतावे की आग जलना शुरू हो जाती है। देर से ही सही, लेकिन उसे समझ आता है कि उसने एक दुर्लभ व्यक्ति खो दिया। जब आप उसे दोष नहीं देते बल्कि खुद को सुधारते हैं, तब वह टूटने लगता है। धोखा देने वाले को यही लगता है कि आप उसे दोषी ठहराओगे, उसके पीछे भागोगे या उसकी गलतियों का हिसाब मांगोगे। लेकिन जब आप ऐसा कुछ नहीं करते, जब आप खुद को सुधारना शुरू करते हैं, अपनी आदतों को बेहतर करते हैं, अपनी सोच को गहरा करते हैं, तो आप उसकी उम्मीदों को तोड़ देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसे लगता है कि वह किस्मत से कुछ अच्छा खो चुका है। आपका बेहतर बनना उसे यह एहसास कराता है कि उसने एक हीरे को कंकड़ समझकर छोड़ दिया था, और यही एहसास उसके लिए सबसे भारी बन जाता है। जब आप अपनी लाइफ का फोकस खुद पर कर देते हैं, वह पीछे मुड़कर देखना शुरू करता है। आपके जीवन का फोकस हमेशा रिश्ते पर था, लेकिन अब जब आप अपने लक्ष्य, काम, आदतों और मानसिक शांति पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब उसके अंदर एक बेचैनी पैदा होती है, क्योंकि लोग हमेशा उनकी तरफ आकर्षित होते हैं जो खुद पर काम करते हैं। आपकी चमक बढ़ती है और उसका डर भी। स्टोइसिज्म का सिद्धांत है, खुद पर काम करो, दुनिया खुद बदलेगी, और यही आपका परिवर्तन सामने वाले के मन में पछतावे की लहर पैदा करता है। आपके चले जाने की खामोशी उसके भीतर एक तूफान बनकर लौटती है। जब आप एक दिन बस चुपचाप दूर चले जाते हो, बिना लड़ाई, बिना सवाल, बिना शोर किए, तो यही सबसे बड़ा सबक बनता है। धोखा देने वाले को लगता है कि आप लौटकर जरूर आएंगे, लेकिन जब आप नहीं लौटते और अपनी दिशा बदल देते हैं, तब उसे एहसास होता है कि उसने एक ऐसी आत्मा खो दी है जो किसी भी तूफान में उसका हाथ पकड़ सकती थी। मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान को सबसे ज्यादा डर स्थायी खोने से लगता है,
और आपका जाना उसके लिए स्थायी खालीपन छोड़ जाता है। आपकी खुद की इज्जत आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। जब आप अपने सम्मान को किसी भी रिश्ते से ऊपर रख देते हैं और किसी भी तरह के अपमान को स्वीकार नहीं करते, तो यही निर्णय आपकी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली मोड़ बनता है। स्टोइसिज्म कहता है, जिसका मूल्य तुम तय नहीं करोगे, उसे दुनिया तुम्हारी जगह तय कर देगी। आपकी आत्मसम्मान की यह दीवार धीरे धीरे सामने वाले को दिखाती है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचाई थी जिसे वह समझ ही नहीं पाया। जब आप आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है और उसकी दुनिया सिमटने लगती है। कर्म का नियम सरल है, जो आप भेजते हैं वही वापस आता है। आपका सच्चा इरादा, आपकी मेहनत, आपकी नीयत आपको आगे ले जाती है, लेकिन उसका धोखा, उसकी चालें, उसकी स्वार्थी सोच अंत में उसी का पीछा करती है। यही कारण है कि आपका आगे बढ़ना उसके लिए दर्द बन जाता है, क्योंकि उसे दिखता है कि आपका जीवन बेहतर हो रहा है और उसका वहीं का वहीं है। आपकी रोशनी उसके अंधेरे को याद दिलाती है कि आपने क्या था और उसने क्या खो दिया। जब आप अपने भीतर शांति, आत्म प्रेम और समझ विकसित कर लेते हैं, तो आप चमकने लगते हैं और यह चमक उसके भीतर एक खालीपन पैदा करती है। उसे महसूस होता है कि वह कभी वैसा व्यक्ति बन ही नहीं पाया जैसा आप थे। मनोविज्ञान कहता है, कभी कभी पछतावा इसलिए नहीं होता कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसीलिए होता है कि आप किसी अच्छे इंसान को खो बैठे। यही पछतावा उसके भीतर लंबे समय तक जलता रहता है। जब आपकी खामोशी उनकी आदतों से बड़ी हो जाती है, उनका अहंकार टूटना शुरू हो जाता है। धोखा देने वाले का अहंकार तभी जिंदा रहता है जब उसे लगता है कि आप उसके आसपास घूमते रहोगे, ध्यान मांगोगे, भावनाएं दोगे और हर गलती को माफ कर दोगे। लेकिन जैसे ही आप शांत हो जाते हैं, प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और अपनी दुनिया में वापस लौट आते हैं, उसी क्षण से उसका अहंकार दरकने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उसका नियंत्रण उसे छिन जाता है, और आपकी खामोशी वही करती है। वह सोचने लगता है कि क्या आपने उससे उम्मीदें छोड़ दी, क्या आपने उससे जुड़ाव तोड़ दिया, या क्या आप खुद को उसके स्तर से ऊपर उठा चुके हों। यही अनिश्चितता उसकी मानसिक शक्ति को तोड़ देती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अनावश्यक शोर से दूर हो जाना ही आत्मनियंत्रण है। जब आप ऐसा करते हैं, तो धोखा देने वाला समझता है कि वह आपको रोक भी नहीं सकता, पकड़ भी नहीं सकता, बदल भी नहीं सकता। और यहीं से पछतावे की शुरुआत होती है, धीमी पर गहरी। जब आप बदले नहीं लेते बल्कि खुद को बदलते हैं, तब सामने वाला अपने कर्मों का बोझ उठाना शुरू करता है। बदले की इच्छा इंसान को भीतर से सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। स्टोइसिज्म कहता है, सबसे ऊंचा बदला है खुद को इतना बेहतर बना देना कि सामने वाला आपकी बराबरी सोच भी न सके। जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं, दर्द को ऊर्जा में, धोखे को प्रेरणा में और नुकसान को विकास में बदलते हैं, तो धोखा देने वाला अपने किए का असली बोझ महसूस करना शुरू करता है। उसे लगता है कि वह हार गया है, क्योंकि उसने आपको रोकना चाहा था, लेकिन आपने खुद को और बेहतर बना लिया। मनोविज्ञान बताता है कि अपराध बोध तब सबसे ज्यादा जलता है जब इंसान देखता है कि उसने जिस व्यक्ति को तोड़ा, वह उससे कई गुना मजबूत बनकर उठ खड़ा हुआ। आपकी आत्मविकास यात्रा एक दिन उसकी सबसे बड़ी खामोशी बन जाती है, क्योंकि वह जानता है कि उसने आपको खोकर खुद को खो दिया है। जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं, वे अपने आप आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। उम्मीद वह धागा है जिससे रिश्ते टिके रहते हैं, लेकिन जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और किसी भी तरह की भावनात्मक अपेक्षा रखना बंद कर देते हैं, तो वही धागा उनके गले में फंसने लगता है। अब कहानी उल्टी चलती है। आप नहीं सोचते, वह सोचता है। आप नहीं टूटते, वह टूटता है। मनोविज्ञान सिद्ध करता है कि इंसान उस व्यक्ति के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है जिसे वह हल्का समझकर छोड़ देता है, क्योंकि समय के साथ उसे यह दिखने लगता है कि आपकी अनुपस्थिति उसके जीवन में एक स्थायी खालीपन छोड़ गई है। स्टोइसिज्म कहता है, जहां अपेक्षा नहीं, वहां पीड़ा भी नहीं, और जब आपकी यह पीड़ा खत्म होती है, वहीं उसकी शुरू होती है। जब आप वहीं रहते हैं जो आप हैं, सच्चे, शांत, स्थिर, वही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। धोखा देने वाला अक्सर सोचता है कि उसने आपको तोड़ दिया, बदल दिया या कड़वा बना दिया, लेकिन जब आप वैसी ही अच्छाई के साथ बने रहते हैं, अपनी शांति, अपने प्यार और अपनी मानवता को बनाए रखते हैं, तो उसे एहसास होता है कि आप हमेशा ही उससे बेहतर इंसान थे।
मनोविज्ञान कहता है कि इंसान सबसे ज्यादा पछताता है जब उसे दिखता है कि जिसे उसने गलत समझा वही सबसे सच्चा था। आपका स्थिर और दयालु बने रहना उसके लिए एक आईने की तरह बन जाता है, जिसमें वह अपनी गलतियों को साफ देखता है। आपकी अच्छाई उसकी गलती का सबूत बन जाती है। जब आपकी अनुपस्थिति उसकी दिनचर्या में जगह घेरने लगती है, पछतावा अनिवार्य हो जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि आपका जाना कोई फर्क नहीं डालेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, आपकी बातें, आपकी मौजूदगी, आपकी स्थिरता सब धीरे धीरे उसकी सोच में घर करने लगती है। मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग उन चीजों को बार बार याद करता है जो आदत बन चुकी हों, और आप उसकी आदत थे। स्टोइसिज्म कहता है कि अनुपस्थिति ही हर चीज का मूल्य तय करती है। जब आपकी अनुपस्थिति उसकी जिंदगी में दर्द पैदा करने लगती है, तभी उसे असली एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया है। जब आप किसी से बदला नहीं लेते, कर्म ब्रह्मांड के माध्यम से उसका हिसाब करा देता है। धोखा देने वाले को लगता है कि उसने जीत हासिल की है, लेकिन जीवन किसी को बिना हिसाब दिए नहीं जाने देता। स्टोइसिज्म कहता है कर्म धीरे चलता है पर चलता जरूर है। आपका शांत रहना, आपकी नीयत का साफ होना, आपका किसी को नुकसान न पहुंचाना, ये सब ब्रह्मांड को आपके पक्ष में कर देते हैं। धीरे धीरे वे वही अनुभव करने लगते हैं जो उन्होंने आपके साथ किया था। अविश्वास, टूटन, असुरक्षा, उनके कर्म लौटकर उन्हें ही चोट पहुंचाते हैं, और यही क्षण उन्हें सबसे ज्यादा पछतावा दे जाता है। जब आप उनकी ओर लौटने का रास्ता बंद कर देते हैं, तब वे सच की ओर लौटना चाहते हैं। धोखा देने वाले को हमेशा लगता है कि आप उसके पास वापस आ जाओगे, पर जब आप रास्ता बंद कर देते हैं, दिल से, दिमाग से, जीवन से, तभी पहली बार उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने एक अवसर नहीं, पूरा जीवन खो दिया। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य को सबसे ज्यादा डर स्थायी खोने से लगता है, और जब आप उस डर को सच्चाई बना देते हैं, तब वे टूट जाते हैं। आपकी सफलता उनके दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं। वे कभी नहीं चाहते थे कि आप उनसे ऊपर उठो, शायद इसलिए उन्होंने धोखा भी दिया। लेकिन जब आप अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ते हो, जब आपकी जिंदगी चमकने लगती है, तो आपकी सफलता उनके डर का कारण बन जाती है। वह डर कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो महान बनने वाला था। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, अपनी शक्ति का उपयोग करो, बाकी दुनिया देखती रह जाएगी, और आपकी शक्ति उनका पछतावा बन जाती है। कभी किसी को इतना प्यार मत दो कि वो तुम्हारे जाने के बाद भी सुकून से जी ले, और कभी किसी को इतनी आसानी से मत दिखाओ कि तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत बन जाए, पर तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे फर्क ही ना पड़े। लोग अक्सर तब कदर करना सीखते हैं जब वो कदर खो देते हैं, जब वो समझते हैं कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। पर यह तब होता है जब तुम खुद अपनी जगह की कीमत समझो, जब तुम खुद यह तय करो कि तुम्हारी ऊर्जा कहां खर्च होनी चाहिए और कहां नहीं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे अपनी कमी ऐसे महसूस कराओ कि कोई लौटने पर मजबूर हो जाए। ना ड्रामा, ना पीछा, ना झूठी कोशिशें, सिर्फ आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण और स्टोइक शांति। दूरी से पहचान बनती है, नजदीकी से नहीं। कभी कभी तुम्हारी गैर हाजिरी तुम्हारी मौजूदगी से ज्यादा असरदार होती है। जब तुम हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध रहते हो, तो तुम्हारी अहमियत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लोग वो चीज खोने से डरते हैं जो मुश्किल से मिलती है, ना कि जो हमेशा सामने होती है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते हैं, साइलेंस एंड एब्सेंस आर द ग्रेटेस्ट टीचर्स। यानी कभी कभी तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं दिखाना चाहिए, बस गायब होना चाहिए। जब तुम बिना किसी गुस्से के, बिना किसी नाराजगी के दूर हो जाते हो, तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है, इसकी शांति में क्या बात थी जो अब मुझे बेचैन कर रही है। अपनी ऊर्जा बचाओ, अपनी गरिमा बढ़ाओ। हर इंसान की ऊर्जा सीमित होती है। जब तुम उसे लगातार किसी ऐसे व्यक्ति पर खर्च करते हो जो उसे समझता नहीं, तुम खुद को कमजोर बना लेते हो। स्टोइक दर्शन कहता है, फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। और तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी प्रतिक्रिया, यह तुम्हारे नियंत्रण में है। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है, तो तुम्हें उसे अपनी ऊर्जा का केंद्र नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उस ऊर्जा को अपने भीतर मोड़ो, अपनी ग्रोथ, अपने काम, अपने शांत जीवन में लगाओ। जब तुम्हारा ध्यान भीतर मुड़ता है, तो तुम वो शक्ति बन जाते हो जिसकी कमी दुनिया महसूस करती है। अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी चुभे। तुम्हारा बदला तुम्हारा बेहतरीन जीवन है। किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम उनके बिना भी खुश हो।
बस खुद को इतना बेहतर बना दो कि वो खुद सोचें, ये वही है जिसे मैंने खो दिया। जब तुम्हारा ध्यान अपने करियर, अपने शरीर, अपने मन की शांति और अपनी आत्मा के विकास पर होता है, तब तुम चमकते हो लेकिन शोर नहीं करते। और वही शांति सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। लोग हमेशा उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने उन्हें शांति दी थी, ना कि जिनसे उन्हें बेचैनी मिली थी। प्रतिक्रिया देना बंद करो, असर दिखाना शुरू करो। हर बार जवाब देना, हर बार खुद को साबित करना, ये कमजोरी है, क्योंकि जो तुम्हें समझता है उसे तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं होती। एपिक्टेटस कहते हैं, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। यानी अपनी बात मत समझाओ, उसे अपने कर्म से दिखाओ। जब तुम शांत रहते हो, जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, तब सामने वाला खुद अपनी गलती में उलझ जाता है और वो खुद महसूस करता है कि तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी बन चुकी है। खुद से इतना जुड़ो कि किसी का जाना तोड़े नहीं। जिस दिन तुम खुद को जान लोगे, उस दिन कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि तब तुम समझते हो कि लोग आते हैं सिखाने, रुकते हैं कुछ पल के लिए और फिर चले जाते हैं अपने रास्ते। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि जो चला गया वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन उसका असर तुम्हारे भीतर कितना टिकेगा यह तुम्हारे नियंत्रण में है। जो तुम्हें छोड़ गया उसे जाने दो, लेकिन जो तुमने खुद को खो दिया था उसे वापस पालो। यही असली जीत है। कम दिखो, ज्यादा रहो। जो व्यक्ति हर जगह दिखता है वो किसी के लिए खास नहीं रहता, पर जो व्यक्ति कम दिखाई देता है उसकी याद सबसे ज्यादा आती है। कम बोलो, कम पोस्ट करो, कम दिखाओ, क्योंकि रहस्य ही आकर्षण की जड़ है। स्टोइक कहते हैं, डिस्प्ले लेस, डू मोर। जब तुम चुपचाप अपनी ग्रोथ में लगे रहते हो तो दुनिया तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। तुम्हारी अनुपस्थिति एक प्रश्न बन जाती है और तुम्हारा नाम एक खोज। शांत रहो लेकिन ठंडे नहीं बनो। स्टोइक होना मतलब यह नहीं कि तुम्हें भावनाएं नहीं हैं, बल्कि यह कि तुम्हें अपनी भावनाओं का नियंत्रण है। जब तुम शांत हो जाते हो तो सामने वाला सोचता है कि तुम्हें परवाह नहीं, पर सच्चाई यह है कि तुम्हें परवाह है, बस तुम उसे दिखाने की जल्दी में नहीं हो। शांति का मतलब ठंडापन नहीं, बल्कि गहराई है। जैसे समुद्र, ऊपर से स्थिर पर भीतर से अथाह। अपने मूल्य को साबित मत करो, उसे जियो। लोग तब लौटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने हल्के में लिया था वो वास्तव में दुर्लभ था। पर यह एहसास तुम तब जगाते हो जब तुम खुद को साबित करना छोड़ देते हो। जब तुम अपने जीवन को इतनी गरिमा से जीते हो कि तुम्हारे बिना किसी की कहानी अधूरी लगे। तुम्हारा मूल्य शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से झलकना चाहिए। और जब तुम खुद को पहचान लोगे, तब दुनिया खुद तुम्हें याद रखेगी। जो गया उसे जाने दो, जो सीख मिली उसे रखो। हर इंसान एक सबक लेकर आता है। कोई सिखाता है कि प्यार क्या होता है, कोई सिखाता है कि भ्रम क्या होता है। हर विदाई, हर धोखा, हर दूरी तुम्हें एक नए स्वरूप में ढालती है। जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारे लिए अध्याय था, पूरी किताब नहीं। और जब तुम यह समझ जाते हो तो कोई लौटे या न लौटे, तुम पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हो। अपनी कमी दिखाने की जरूरत नहीं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वो खुद महसूस करे। कभी यह मत सोचो कि तुम्हें किसी को याद दिलाना है कि तुम कितने खास थे। बस इतना करो कि तुम्हारी मौजूदगी की शांति और गैर मौजूदगी की गूंज दोनों को वो महसूस करे। कभी कभी तुम्हारी अनुपस्थिति ही सबसे बड़ी उपस्थिति होती है, क्योंकि जो आत्मा शांत होती है वो हर दिल में गूंजती है। जब तुम खुद को बदलते हो तो लोग तुम्हें खोजने लगते हैं। कभी कभी तुम्हें किसी को याद नहीं दिलाना पड़ता कि तुम कितने खास थे। बस खुद को इतना बदल दो कि लोग तुम्हें पहचान न सकें। पहले तुम वही थे जो हर कॉल उठाते थे, हर मैसेज का जवाब तुरंत देते थे, हर गलती पर माफ कर देते थे। लेकिन अब तुम बदल गए हो। अब तुमने सीखा है कि तुम्हारी ऊर्जा की भी कीमत है। तुम्हारा समय अब केवल उन्हीं चीजों के लिए है जो तुम्हें बढ़ाते हैं, जो तुम्हें शांति देते हैं। और यही बदलाव सबसे बड़ा झटका होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था। जब उन्हें एहसास होता है कि अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं रही, तब उनकी आत्मा बेचैन होने लगती है। यही वो पल होता है जब तुम्हारी कमी छुपती है, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। खुद को खामोश कर दो, दुनिया खुद बातें करेगी। कभी कभी सबसे जोरदार जवाब खामोशी होती है। जब तुम बोलना छोड़ देते हो, जब तुम स्पष्टीकरण देना बंद कर देते हो, तब सामने वाला अपने ही विचारों में डूबने लगता है।
वो सोचता है कि आखिर तुम क्यों बदल गए। पहले तुम बहस करते थे, समझाते थे, अब बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो। यही स्टोइक नियंत्रण की पराकाष्ठा है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी शांति चुरा लेती है, तब तुम मौन को अपनी शक्ति बना लेते हो। मौन कमजोरों का नहीं, बल्कि आत्मविश्वासियों का हथियार है। और जब कोई तुम्हें तुम्हारे मौन में नहीं समझ पाता, तब वही मौन उसकी बेचैनी बन जाता है। तुम्हारी अनुपस्थिति तुम्हारे शब्दों से ज्यादा गूंजने लगती है। तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलें तो लोग तुम्हारा मूल्य समझते हैं। जितना तुम दूसरों को प्राथमिकता देते हो, उतना वे तुम्हें सामान्य समझने लगते हैं। इंसान की फितरत है, जो आसानी से मिलता है उसकी कीमत नहीं रहती। लेकिन जिस दिन तुम खुद को पहले रखना शुरू कर देते हो, वही दिन उनकी बेचैनी की शुरुआत होती है। पहले जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वही तुम्हारे समय और ध्यान के लिए तरसने लगते हैं। यह बदला नहीं है, यह आत्मसम्मान है। स्टोइक दर्शन कहता है, कंट्रोल बिगिंस व्हेन अटेंशन शिफ्ट्स इनवर्ड। यानी जब तुम्हारा ध्यान दूसरों से हटकर खुद पर आने लगता है, तब तुम्हारा जीवन दिशा पकड़ने लगता है। जो तुम्हें हल्के में लेते हैं, वो तभी समझते हैं कि उन्होंने क्या खोया है, जब तुम अपनी प्राथमिकताएं बदल देते हो। तुम्हारा आत्मसंयम ही तुम्हारा आकर्षण है। लोग सोचते हैं कि ताकत आवाज में होती है, पर असली ताकत नियंत्रण में होती है। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करता है और तुम मुस्कुराकर चुप रह जाते हो, वही पल तुम्हारी जीत का होता है। तुम्हारा आत्मसंयम सामने वाले के भीतर अपराध बोध जगाता है। वो सोचने लगता है, मैंने इतना कुछ कहा, फिर भी ये विचलित क्यों नहीं हुआ। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु हर्ट यू। यानी जिसने तुम्हें दुख दिया, वैसा मत बनो। जब तुम शांति से चलते हो, तो तुम्हारी मौजूदगी ही जवाब बन जाती है। लोग लौटते हैं क्योंकि तुम्हारी स्थिरता उन्हें अस्थिर कर देती है। जो तुम्हें भूलने की कोशिश करेगा, वही तुम्हें सबसे ज्यादा याद करेगा। कभी किसी ने कहा था, कुछ लोग भुलाए नहीं जाते, बस दिल में जगह बदल लेते हैं। जब तुम किसी की जिंदगी से बिना शिकायत के चले जाते हो, तो वो सोचते हैं कि सब खत्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि शांति अब उनके जीवन से गायब है, क्योंकि वो शांति तुम थे। वो कोशिश करेंगे तुम्हें भूलने की, लेकिन वो हर दिन किसी न किसी रूप में तुम्हारी याद से टकराएंगे। तुम्हारा संदेश, तुम्हारी बातें, तुम्हारा मौन, सब उन्हें भीतर से छूता रहेगा। यही स्टोइक दृष्टिकोण है। डोंट चेस, बिकम अनफॉरगेटेबल। खुद को इतना गहरा बना दो कि तुम्हारी याद किसी की शांति छीन ले। अपने जीवन को एक कला बनाओ, बदला नहीं। जिसने तुम्हें छोड़ा, उसे साबित करने की जरूरत नहीं कि उसने गलती की। बस इतना करो, अपने जीवन को इतना अर्थपूर्ण बना दो कि वो खुद समझे कि उसने एक कला खो दी। स्टोइक लोग मानते हैं कि हमारा काम दुनिया को बदलना नहीं, खुद को निखारना है। अगर किसी ने तुम्हें ठुकराया है, तो अपनी ऊर्जा शिकायत में नहीं, निर्माण में लगाओ। अपनी आदतों को सुंदर बनाओ, अपनी सोच को ऊंचा करो, अपने शब्दों में गहराई लाओ। जब लोग तुम्हें फिर से देखेंगे, तो उन्हें तुम्हारे भीतर वो शांति दिखेगी जो उन्हें कभी नहीं मिली थी। यही तुम्हारी अनुपस्थिति की ताकत है। जब तुम लौटते नहीं, बल्कि विकसित होकर अमर हो जाते हो। जो खुद को जान लेता है, उसे कोई खो नहीं सकता। जिस दिन तुम खुद को जान लेते हो, तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, पर तुम्हारा आत्मसम्मान कभी नहीं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, नो योरसेल्फ एंड यूल नेवर बी लॉस्ट। जब तुम खुद की कीमत समझने लगते हो, तो दूसरों का व्यवहार तुम्हें परिभाषित नहीं करता। वो चाहे लौटें या न लौटें, तुम वैसे ही शांत रहते हो। और यही शांति सबसे ज्यादा आकर्षक होती है, क्योंकि वो तुम्हारे आत्मविश्वास की गंध है। जब लोग तुम्हारे भीतर यह स्थिरता देखते हैं, तो वो खुद अस्थिर हो जाते हैं। यही आत्मज्ञान की शक्ति है, जो तुम्हें दूसरों की यादों में अमर बना देती है। लोग तुम्हें तब खोजते हैं जब तुम खुद से संतुष्ट हो जाते हो। जो इंसान अपने भीतर खुश होता है, वो दूसरों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि उसे किसी की जरूरत नहीं होती। वो देता है, मांगता नहीं। यही स्टोइक मानसिकता है, निर्भरता से मुक्ति। जब तुम अपनी खुशी किसी और के हाथ से छीनकर वापस अपने भीतर रखते हो, तब तुम्हारी आत्मा खिलने लगती है। और तब वो लोग जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था, तुम्हारी उस शांति के लिए तड़पने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब भी वैसी ही है, बस उसका केंद्र बदल गया है। अब वो तुम हो। यही सच्चा बदला है, आत्मसंतोष।
तुम्हारा मौन उनका दर्पण बन जाता है। जब तुम जवाब देना छोड़ देते हो, तब सामने वाला खुद से टकराता है। तुम्हारा मौन उसके लिए एक आईना बन जाता है। उसमें वो अपनी ही गलतियां देखने लगता है। वो सोचता है, क्यों अब ये कुछ नहीं बोलता, क्यों अब इसे फर्क नहीं पड़ता। यही फर्क सबसे गहरा होता है, क्योंकि तुम्हारा मौन शब्दों से ज्यादा तेज चुभता है। स्टोइक लोग कहते हैं, साइलेंस इज अ फॉर्म ऑफ विजडम। और यही मौन किसी को तुम्हारी तरफ लौटने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि जो शांति तुम्हारे भीतर है वो उन्हें कहीं और नहीं मिलती। अपने जाने को एक सबक बना दो, शिकायत नहीं। तुम्हारा जाना किसी के जीवन की सबसे बड़ी सीख होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो तुम्हें याद करे सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छे थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे जाने से उसने खुद को समझा। जब तुम बिना नफरत के दूर चले जाते हो, तो तुम्हारी छवि उनके मन में अमिट हो जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, डिटैच विथ लव, नॉट विद एंगर। अगर तुम किसी से शांति से दूर जाते हो, तो तुम्हारी याद उन्हें हर खुशी में कमी का एहसास कराती है। यही कमी तुम्हारी पहचान बनती है, क्योंकि जिसे तुम शांति से छोड़ते हो, वो जीवन भर तुम्हारे सुकून की तलाश में भटकता है। जिस दिन तुम खुद से सुलह कर लोगे, उस दिन कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। सबसे बड़ी ताकत तब आती है जब तुम अपनी अधूरी कहानियों से समझौता कर लेते हो। जब तुम ये मान लेते हो कि जो होना था वो हो गया और अब सिर्फ खुद को बेहतर बनाना है। लोग तुम्हें तभी तोड़ पाते हैं जब तुम अपनी पहचान उनसे जोड़ लेते हो, लेकिन जैसे ही तुम खुद के साथ सुलह कर लेते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास अटूट हो जाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, व्हाट हैपन्स हैपन्स फॉर यू, नॉट टू यू। यानी जो हुआ वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए हुआ। यही दृष्टिकोण तुम्हें शांत बनाता है। जब तुम अपनी शांति के साथ जीना सीख जाते हो, तब तुम्हारी अनुपस्थिति किसी के भीतर उथल पुथल मचा देती है, क्योंकि अब तुम बाहरी नहीं, भीतर से पूर्ण हो। जो तुम्हें खो देता है वो धीरे धीरे खुद को खोने लगता है। कभी कभी तुम्हारे जाने के बाद ही लोगों को एहसास होता है कि वो खुद को भी खो चुके हैं, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ था वो तुम्हारे जरिए अपनी पहचान महसूस करता था। तुम उसकी शांति, उसका संतुलन, उसका दर्पण थे। जब तुम हट जाते हो तो उसका संतुलन भी बिखर जाता है। यही मनोविज्ञान है। इंसान तब तक किसी की अहमियत नहीं समझता जब तक उसकी जिंदगी में खालीपन नहीं आ जाता। तुम्हारी कमी वही खालीपन है जो धीरे धीरे उसकी आत्मा को कचोटती है, और तभी उसे समझ आता है, तुम कोई व्यक्ति नहीं, एक एहसास थे। अपनी कीमत दिखाने की कोशिश मत करो, बस खुद को महंगा बना दो। जो चीज सस्ती मिलती है उसकी कद्र कभी नहीं होती। जब तुम हर बार उपलब्ध रहते हो, हर बार पहले बात करते हो, हर बार झुकते हो, तो तुम्हारी कीमत गिर जाती है। लेकिन जब तुम पीछे हटते हो, जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो, तब तुम्हारी कीमत बढ़ने लगती है। यह अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। स्टोइक लोग कहते हैं, रिस्पेक्ट योरसेल्फ इनफ टू वॉक अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट नो लॉन्गर ग्रोस यू। जब तुम खुद को इतना मूल्यवान बना देते हो कि तुम्हारी उपस्थिति दुर्लभ बन जाए, तब वही लोग तुम्हें पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति कभी सामान्य लगती थी। तुम्हारा बदलाव उनकी बेचैनी बन जाएगा। लोग हमेशा तुम्हें वहीं देखना चाहते हैं जहां उन्होंने छोड़ा था, क्योंकि इससे उन्हें नियंत्रण का एहसास होता है। लेकिन जब तुम बदल जाते हो, जब तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास और आंखों में शांति आ जाती है, तब वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। तुम्हारा बदलाव उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने क्या खोया है। यही सबसे गहरा बदला है, विकास। जब तुम बदलते हो, तुम लौटने की जरूरत खत्म कर देते हो, और वही लोग जो कभी चले गए थे, अब तुम्हें दूर से देखकर खुद से सवाल करते हैं, क्या मैंने सच में इसे खो दिया? जिसे छोड़ना मुश्किल लगे, उसे छोड़ना जरूरी होता है। कभी कभी तुम्हें उसी को जाने देना पड़ता है जिसके बिना जीने की कल्पना मुश्किल लगती है, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर का डर है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि सच्ची शांति नियंत्रण में नहीं, स्वीकार में है। जब तुम किसी को छोड़ते हो, तो तुम दर्द से नहीं, आसक्ति से मुक्त होते हो। यही मुक्ति तुम्हें नया बनाती है। और जब तुम शांति से आगे बढ़ जाते हो, तब वो व्यक्ति तुम्हारी इस स्थिरता में अपना अपराध महसूस करता है। तुम्हारा आगे बढ़ जाना ही उसे लौटने पर मजबूर करता है। तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी पहचान है। कोई रिश्ता तब तक सुंदर है जब तक वो तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा ना हो जाए। जब तुम अपने मूल्य पर समझौता करने लगते हो, तब धीरे धीरे वो रिश्ता तुम्हें निगलने लगता है। स्टोइक लोग कहते हैं, नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट।
यानी जब तक तुम अनुमति नहीं देते, कोई तुम्हें छोटा महसूस नहीं करा सकता। जब तुम अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हो, तब लोग तुम्हारी दूरी को सजा नहीं, सम्मान मानने लगते हैं। और जो कभी तुम्हें हल्के में लेते थे, अब तुम्हारे शांत आत्मसम्मान के आगे झुकते हैं। खुद को भूलने की बजाय खुद को फिर से याद करो। जब कोई चला जाता है, हम खुद को भूल जाते हैं। वही खाना, वही गाने, वही सोच, सब उसी के आसपास घूमने लगती है। लेकिन एक दिन जब तुम थक जाते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा असली जीवन तो तुम्हारे भीतर था। तुम खुद एक ब्रह्मांड हो। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, यू कैरी योर पीस विथ यू, यानी शांति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जब तुम खुद को फिर से याद करना शुरू करते हो, तुम भीतर से चमकने लगते हो, और तभी दुनिया तुम्हारी रोशनी को नोटिस करती है। वही रोशनी वो महसूस करते हैं जिन्होंने तुम्हें खो दिया था। कभी अपनी भावनाओं से भागो मत, उन्हें समझो। स्टोइक दर्शन भावनाओं को दबाने के लिए नहीं कहता, बल्कि उन्हें समझने के लिए प्रेरित करता है। अगर किसी के जाने से तुम्हें दर्द हुआ है, तो उसे महसूस करो, लेकिन उसमें डूबो मत, उसे एक सबक बनाओ। जब तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हो, तो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा शांति में बदल जाती है। वही शांति तुम्हारा आकर्षण बनती है, और लोग लौटते हैं क्योंकि उन्हें अब वो स्थिरता चाहिए जो उन्हें खुद में नहीं मिलती। अपने जीवन को इतना अनुशासित बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति अनुशासन सिखाए। जब तुम अनुशासित जीवन जीते हो, तुम एक प्रेरणा बन जाते हो। लोग तुम्हें इसलिए याद नहीं करते कि तुम चले गए, बल्कि इसलिए कि तुम अलग थे। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा शांत आत्मविश्वास, ये सब उन्हें परेशान करता है, क्योंकि उन्होंने यह सब कभी खुद में नहीं देखा। स्टोइक लोग मानते हैं कि डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। जब तुम खुद पर नियंत्रण रखते हो, तो दूसरों को तुम्हारा नियंत्रण खोने का डर सताने लगता है। यही डर उन्हें लौटने पर मजबूर करता है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कहानी बोलेगी। हर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जो तुम्हें सच में समझता है, उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब तुम अपने काम, अपनी शांति, अपने मुस्कान से जवाब देते हो, तो तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन जाती है। उसमें लोग खुद की गलती देखते हैं। तुम्हारा न बोलना तुम्हारे बोलने से ज्यादा असर करता है। यही स्टोइक आत्मनियंत्रण है, बिना बोले सबसे ऊंची बात कहना। और यही खामोशी किसी के दिल में तुम्हारी जगह हमेशा के लिए बना देती है। जिसे तुमने शांति से छोड़ा, वो कभी सुकून से नहीं जी पाएगा। जो इंसान तुम्हारे शांत विदा को देख चुका है, वो कभी चैन से नहीं रह सकता, क्योंकि तुमने उसे बिना नफरत के छोड़ा। और वही सबसे भारी एहसास होता है। न गुस्सा, न बदला, बस मौन। यह मौन उसकी आत्मा को अंदर से कचोटता है। वो सोचता है, इसने इतना शांत रहकर भी मुझे कैसे भुला दिया। यही मौन तुम्हारी अनुपस्थिति की सबसे बड़ी शक्ति है, और यही शक्ति तुम्हें अजेय बनाती है। कभी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम्हें उसकी जरूरत है। जरूरत दिखाना निर्भरता बन जाती है, और निर्भरता हमेशा कमजोरी की तरह देखी जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, नीड नथिंग एंड यूल हैव एवरीथिंग। जब तुम किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते, तब तुम सबसे स्वतंत्र हो, और यही स्वतंत्रता तुम्हें सबसे आकर्षक बनाती है। क्योंकि लोग वहीं लौटते हैं जहां उन्हें शक्ति दिखती है, कमजोरी नहीं। तुम्हारा आत्मनिर्भर बन जाना ही उनकी बेचैनी का कारण बनता है। खुद को इतना प्यार दो कि किसी और की अनुपस्थिति तुम्हें न तोड़े। तुम्हें किसी और की मौजूदगी नहीं, खुद की मौजूदगी से प्यार करना सीखना होगा। खुद से इतना जुड़ो कि किसी के जाने से तुम्हारी पहचान न मिटे। जब तुम खुद से संतुष्ट होते हो, तो तुम किसी के लौटने या न लौटने से प्रभावित नहीं होते, और यही स्वतंत्रता सबसे गहरी होती है। लोग लौटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि तुम अब उन्हें नहीं, खुद को चाहते हो। यही प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है, आत्म प्रेम। तुम्हारी शांति सबसे ऊंचा जवाब है। हर रिश्ते का अंत बहस से नहीं होता। कुछ अंत इतने शांत होते हैं कि सामने वाला भी कुछ नहीं कह पाता। वही अंत सबसे गहरे होते हैं। जब तुम किसी को बिना कुछ कहे छोड़ देते हो, तब तुम्हारी शांति उसकी आत्मा में गूंजती है। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, पीस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। और यही शांति तुम्हें वो शक्ति देती है जिससे तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होती है। जब तुम लौटने की इच्छा छोड़ देते हो, तब लोग लौटने की कोशिश करते हैं। जीवन का एक विचित्र नियम है, जब तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो, वो भागती है, और जब तुम उसे छोड़ देते हो, वो तुम्हारी तरफ लौटती है। यही सिद्धांत रिश्तों पर भी लागू होता है।
जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, जब तुम किसी के लौटने की उम्मीद छोड़ देते हो, तभी वो व्यक्ति तुम्हारी याद में सबसे ज्यादा बेचैन होता है। क्योंकि अब तुम जरूरत नहीं, शक्ति बन चुके हो। कभी किसी के लौटने की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि जो तुम्हारी आत्मा की गहराई को नहीं समझ सका, वो तुम्हारे साथ रहने के योग्य नहीं था। अपने जीवन को इतना सुंदर, इतना अर्थपूर्ण बना दो कि जो भी गया हो वो लौटने से पहले खुद से ये सवाल पूछे, क्या मैंने सच में इसे खो दिया? और तुम तब तक मुस्कुरा चुके होगे, क्योंकि तुम जान चुके होगे किसी को तुम्हारी कमी तब महसूस होती है जब तुम खुद अपनी कीमत पहचान लेते हो।